राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भगवान हर किसी का ध्यान रखते हैं। एक बार कोई संत जो है वो किसी सराय में आकर के रुके। तो सुबह का समय हुआ, 3 साढ़े 3 बजे का समय हुआ। तो बाबा जो है वो उठ बैठे। उन्होंने जैसे भी अपना स्नान किया, संध्यापासना किया और जोर जोर से राम सीताराम, राम सीताराम, सीताराम 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 वो भजन गाने लगे। तो वहीं पर दूसरे कमरे में कोई लड़का सोया हुआ था। सराय थी, वहाँ पर कोई भी आकर रुक सकता है, चाहे साधु हो, संत हो या कोई दूसरा सांसारिक मनुष्य हो, सभी आकर के रुक सकते हैं, किसी को मनाही नहीं है। लेकिन वो लड़का सोया हुआ था। सुबह के 3:30-4 बजे का समय था। तो बाबा जी ने जय सीताराम 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 वो बोलना शुरू कर दिया, भजन बोलना शुरू कर दिया। अब लड़के को बड़ा गुस्सा लगे कि बाबा जी ने क्या सुबह सुबह शोर मचा दिया, मेरी नींद खराब कर दी, मैं थका हारा हूँ कल का पूरे दिन का, और मुझे सोने नहीं देते हैं। और उधर बाबा जी बस सीताराम 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 उस वचन को गाई जाए। लड़के को बड़ा गुस्सा, क्या किया जाए। लड़का बाहर उठा और उसने बाबा जी को डांटना शुरू कर दिया, क्या बकवास कर रहे हो, क्या सीताराम सीताराम, क्या करते हैं सीताराम, मेरी सारी नींद खराब कर दी, मुझे सोने नहीं देते हो। आपने तो क्या करना है, आपने तो भिक्षा मांगनी, अपना पेट भर लेना, हमें तो अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ता है सबका। तो जब इतनी बात बाबा जी से कही तो बाबा जी ने कहा कि आप ध्यान रखते हो अपने परिवार का। उसने कहा और कौन रखेगा, आप रखोगे। बाबा जी ने कहा ध्यान आप नहीं रखते हो, ध्यान तो वो प्रभु रखते हैं, वो सबका ध्यान रखते हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं। अच्छा, कहाँ है प्रभु जो आपका ध्यान रखते हैं और हम सबका ध्यान करते हैं। मैं मेहनत करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं पैसा करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, तब जाकर के अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। प्रभु कहाँ से आ गए इसमें। बाबा जी ने कहा बेटा सब कुछ इंतजाम जो हम प्रभु करते हैं उसके बिना कुछ नहीं होता। अच्छा ये बात है, अगर ये बात है भोजन वो करवाते हैं, हाँ वही करवाते हैं, सबका भोजन वही करवाते हैं। हाँ, एक चींटी से लेके बड़े हाथी तक का भोजन का इंतजाम वही करते हैं, प्रभु करते हैं। तो बाबा जी एक बात सुन लो, ठीक है मैं आज से अभी से भोजन नहीं करूँगा, 24 घंटे का समय देता हूँ बाबा जी। अगर प्रभु ने मुझे भोजन करवा दिया तो मैं आपका शिष्य बन जाऊँगा, आपका चेला बन जाऊँगा। बाबा जी ने कहा ठीक है, प्रभु अपने आप इंतजाम करेंगे आपका भोजन का। अब उस लड़के ने क्या किया, वो वहाँ से सुबह नहाया धोया और वो निकल गया, घने जंगल में चला गया। अब घने जंगल में जाकर के बड़े ऊंचे से बट वृक्ष के ऊपर वो जाकर के बैठ गया। अब बट वृक्ष के ऊपर बैठ के अब देखता हूँ कि मुझे भोजन कौन खिलवाता है, भोजन का प्रबंध कौन करता है। बाबा की ये सब बातें घोंसला है, झूठी है। अब लेते देते उसे दोपहर हो गए, ऊपर बैठा बट वृक्ष के ऊपर। इतनी देर में उस जंगल से होते हुए कोई बारात चली जा रही थी, थकियारी बारात थी। उन्होंने उस बट वृक्ष के नीचे वो विश्राम करने के लिए बैठे, और जो साथ में भोजन लेके चले हुए थे वो भोजन उन्होंने कहा आओ बैठ करके यहाँ मिल करके भोजन ग्रहण करते हैं। अभी जैसे ही वो भोजन उन्होंने बाहर निकाल के रखा ही था, इतनी देर में घोड़ों की गड़गड़ाहट होती हुई आ गई, घोड़ों के कदमों की टापों की आवाज़ आई, डाकू चले आ रहे हैं। अब डाकुओं की शोर और घोड़ों की आवाज़ सुन करके वो वहाँ से बराती वो सब भाग गए। लेकिन जो भोजन जो उन्होंने निकाला था वो भोजन वहीं का वहीं धरा रह गया। अब जैसे ही जो चोर जो थे बट वृक्ष के पास से गुजरे तो उन्होंने, एक चोर ने देखा, देखो अपने जो सिपाही था उससे कहा, जो मेन उनका जो सैनिक था, कहा कि देखो भोजन, आओ यहाँ बैठ कर थोड़ा आराम कर लेते हैं और भोजन भी ग्रहण करते हैं। देखा तो वो गर्मा गर्म भोजन। अब सभी भोजन करने के लिए तैयार हो गए। इतनी देर में एक सिपाही ने कहा रुक जाइए महाराज, भोजन ग्रहण करने से पहले जरा ये विचार कीजिए भोजन आया कहाँ से, ये भोजन किसने रखा यहाँ पे। उधर वो जो ऊपर बैठा हुआ लड़का वो सब देख रहा है। चोरों को देखे वो भी डर गया कि अब क्या होगा। लेकिन भोजन तो मैं भी नहीं करूँगा, 24 घंटे का समय दिया बाबा जी को, नहीं करूँगा। अब जो चोरों का जो मेन मुखिया था उसने कहा ये तो बात आपकी ठीक है कि भोजन आया कहाँ से और ये रखा किसने, ये जरूर राजा के सैनिकों की चाल हो गई, और ये भोजन यहाँ पे रखा है कि चोर यहाँ से आएंगे और इस भोजन के भीतर उन्होंने अवश्य जहर मिलाया होगा और हम इस भोजन को ग्रहण करने के और मर जाएंगे। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर सैनिक वो छुपा होगा, कोई ना कोई यहाँ पे होगा।
सबने दृष्टि दौड़ाई, चारों तरफ देखा, कोई नजर ना आया। इतनी देर में ऊपर से पेड़ पर से कुछ आवाज़ आई। तो एक सैनिक ने देखा, महाराज वो देखिए, वो पर वो छुपा बैठा लड़का। तो सैनिक ने ऐसे नीचे उतारो, और लड़के को नीचे उतरा गया। ये भोजन आपने रखा है? कहा महाराज नहीं, हमने नहीं रखा है। ये तो कोई बारात गई थी, वो भोजन करने बैठे तो इसलिए वो आपकी आवाज़ सुनकर भाग गए। अब सैनिक ने कहा झूठ मत बोल, ये भोजन तूने ही रखा है और इसमें अवश्य आपने जहर मिलाया है, और आप हमें मारना चाहते हो और फिर राजा से आप इनाम लेना चाहते हो। लड़के ने कहा महाराज ये ऐसा मैंने नहीं किया है, मैं क्यों करूँगा ऐसा? मैं तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर पेड़ के ऊपर बैठा हूँ, मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो एक सिपाही ने कहा महाराज इसे ये भोजन करवाया जाए, अगर इसने इसमें जहर नहीं मिलाया है तो ये अवश्य खा लेगा। अब लड़के को ज़बरदस्ती भोजन करवाने लगे। वो कहता है मैं नहीं खाऊंगा, मैं भोजन नहीं खाऊंगा। अब सैनिकों को विश्वास हो गया अवश्य इसने यही भोजन ये रखा है और उसके भीतर जहर भी बना के रखा है। अब जबरदस्ती सैनिक ने कहा कि ये मारो जरा इसको, चांटा के डंडा मारो, क्यों नहीं खाता है भोजन, हमें मूर्ख बनाता है। इसी ने ये भोजन रखा है और इसी ने इसके भीतर जहर भी बना कर रखा है, इसलिए इसे खिलाओ, जबरदस्ती ठूसो उसके मुंह में। और एक सैनिक ने उसके हाथ पकड़े, दूसरे ने उसके मुख में वो भोजन ठूस दिया। अब जब भोजन उसने ग्रहण कर लिया, खा लिया, जबरदस्ती उन सैनिकों ने खिलाया, तो अब सैनिकों ने सोचा कि नहीं इसके भीतर जहर नहीं है, उसे छोड़ दिया गया। अब सैनिकों ने भी भरपेट भोजन किया। अब उस लड़के को समझते देने लगी कि भगवान हर किसी के लिए इंतज़ाम करते हैं और वो हर किसी के लिए भोजन का प्रबंध भी करते हैं, और वो भोजन जैसे भी खिलाना चाहें वो खिला सकते हैं। वो चांटा मार के भी खिला सकते हैं, वो डंडा मार के भी खिला सकते हैं। लड़का वहाँ से गया, उस राय में पहुँचा, उस बाबा जी के चरणों में पड़ गया कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए, अब मुझे अपना शिष्य बनाइए। बाबा जी ने उसे शिष्य बनाया। वो शिष्य जो बना वो और कोई नहीं, वो मूलकदास संत के नाम से विख्यात हुए। तो प्रभु जी इस कथा का कहने का तात्पर्य ये है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप कर्म मत कीजिए, कर्म आपको बिना बुलाए या बिना काम किए हुई भोजन मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कर्म हमें करना ही पड़ेगा, काम हमें करना ही पड़ेगा, तभी भोजन का प्रबंध होगा। लेकिन उस प्रभु ने हम सब के लिए इंतजाम किया हुआ है, कब कैसे कहाँ पे क्या मिलना है वो अवश्य मिलेगा, 100% मिलकर ही रहेगा। इसलिए प्रभु ने देखो एक छोटी सी चींटी है, उसके लिए उस प्रभु ने इंतज़ाम किया हुआ है, बड़ा सा हाथी है, उसके लिए उस प्रभु ने इंतज़ाम किया है। इसलिए इंतज़ाम तो उस प्रभु का ही है, लेकिन हमने केवल कर्म करना है, कर्म के द्वारा ही ये सब होने वाला है। और प्रभु का भजन कीर्तन अवश्य करते रहना चाहिए। आज का ये कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा अवश्य लाइक करें और शेयर करें। सबको राधे राधे।